नमस्कार। आज हम रंजीत देसाई की बहुत ही प्रसिद्ध रचना श्रीमान योगी के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो इतिहास के एक बहुत बड़े पल को बेहद करीब से दिखाता है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के ठीक पहले और उसके फौरन बाद के कुछ घंटों की। कहानी की शुरुआत ही होती है गहरे असहनीय दुख से। जीजाबाई के पिता लखूजी राव जाधव की भरी सभा में धोखे से हत्या कर दी गई थी और वो इस सदमे से बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रही थी। स्रोत में इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है कि वो रात में अचानक चीख कर जाग जाती थी। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता था, यहाँ तक कि घर में अगर गलती से बर्तनों के खड़कने की आवाज भी हो जाए तो वो बुरी तरह कांप उठती थी। ये सिर्फ एक बेटे का अपने पिता के लिए दुख नहीं था, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। सोचिए, ये एक राजनीतिक हत्या थी। इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे राजघराने के भविष्य पर था। सही बात है। जीजाबाई का दुख सिर्फ उनके निजी नुकसान का नहीं बल्कि उनकी अनिश्चितता, उनकी असुरक्षा का प्रतीक था। वो एक रानी थी लेकिन उस वक्त बेघर थी, अपने पति से दूर थी और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर तो पूरी तरह अंधकार में थी। और उनकी यही हालत देखकर उनकी जेठानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें झकझोरा। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। उन्होंने जीजाबाई को उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की याद दिलाई और चेताया कि तुम्हारे इस गहरे दुख का साया उस अजन्मे बच्चे पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ एक बेटी नहीं, एक माँ भी हो। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली हस्तक्षेप था। लक्ष्मीबाई उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारा दुख जायज है लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक और जीवन की जिम्मेदारी है, एक ऐसा जीवन जो तुमसे ज्यादा बेबस है। इस बातचीत का असर मानो किसी जादू की तरह हुआ। जीजाबाई अपने आंसू पूंछती हैं और एक संकल्प लेती हैं जो उनके पूरे चरित्र को परिभाषित कर देता है। वो मराठी में कहती हैं, पुनः मी रडाईची नाही। अब मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। हाँ, अब मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। वो शिवाय देवी की शपथ लेती हैं कि अपने दुख का भार अब किसी पर नहीं डालेंगी, अपने बच्चे पर तो बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनका दुख एक असाधारण संकल्प में बदल रहा है। बिल्कुल। और ये कोई मामूली संकल्प नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान का खुद को फिर से जोड़ने का संकल्प है। ये उस भविष्य के राजा की माँ का पहला राजसी फैसला है। वो अपने व्यक्तिगत दुख को अपनी जिम्मेदारी के रास्ते में नहीं आने देंगी। यहीं से जीजाबाई सिर्फ एक पत्नी या बेटी नहीं बल्कि राजमाता बनने की राह पर पहला कदम रखती हैं। इसी संकल्प के साथ किले पर बच्चे के जन्म की तैयारियां शुरू होती हैं और स्रोत में इन तैयारियों का जो वर्णन है वो कमाल का है। बाड़ंद घर यानी प्रसव कक्ष की दीवारों पर चूने की सफेदी की गई थी और उन पर शुभता के प्रतीक स्वस्तिक के चिन्ह बनाए गए थे। और यहाँ रुककर सोचने वाली बात है, ये सिर्फ सजावट नहीं है। नहीं। स्वस्तिक का मतलब है शुभता का सीधा सीधा आवाहन। वो उस कमरे में हर तरफ से एक सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, छत से मोतियों की झालरें लटक रही थी। कमरे में अंधेरा ना हो इसके लिए चांदी के बड़े बड़े दिए जलाए गए थे। रौपे समय। हाँ, रौपे समय, मुझे ये शब्द बड़ा खूबसूरत लगा। और बुरी नजर से बचाने के लिए हर जगह सफेद सरसों यानी पांढरी मोहरी छिड़की गई थी। जी। क्या उस जमाने में इस तरह के रीति रिवाज आम थे या ये तैयारी शिवाजी के जन्म के लिए कुछ खास थी? देखिए, इनमें से कई रिवाज तो आम थे लेकिन यहाँ उनका पैमाना और उनकी तीव्रता खास है। सफेद सरसों का छिड़काव आज हमें अंधविश्वास लग सकता है लेकिन उस असुरक्षा के माहौल में ये एक मनोवैज्ञानिक कवच की तरह था। हर एक चीज का एक मकसद था। चांदी के दिए रोशनी के लिए थे लेकिन वो समृद्धि का भी प्रतीक थे। बिस्तर के पास रखे सोने के कलश उस बच्चे के राजसी भविष्य की कामना थे। ये एक तरह का अनुष्ठान था जो एक अंधकार में वर्तमान में एक उज्जवल भविष्य को बुलाने के लिए किया जा रहा था। अंधकार में वर्तमान, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। और ये अंधकार सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये उस किले की दीवारों के अंदर हकीकत में महसूस किया जा रहा था। जहाँ एक कमरे में इतनी उम्मीदें थीं, वहीं दूसरे कमरे में यानी किले के मुख्य हॉल सदरे में माहौल बिल्कुल उल्टा था। हाँ, ये विरोधाभास कहानी को बहुत शक्तिशाली बनाता है। एक तरफ जन्म की तैयारी है, दूसरी तरफ मानो मातम की। सदरे में विश्वास राव, गोमाजी नायक, वैद्यराज और ज्योतिषी शास्त्री जी बैठे हैं और उनके बीच गहरी चिंता का माहौल है। उनकी बातचीत से उस समय की निराशा का पता चलता है। वो पुरानी लड़ाइयों, फसलों की विफलता और आने वाले मुश्किल साल पर चिंता जता रहे हैं। हर तरफ से बस बुरी खबरें ही हैं। और ये बातचीत हमें उस दौर की बड़ी तस्वीर दिखाती है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की दशा का वर्णन है। राजनीतिक अस्थिरता ऐसी थी कि कोई नहीं जानता था कल क्या होगा। जागीरें छीनी जा रही थीं, रिश्तेदार दुश्मन बने हुए थे और इन सबके ऊपर प्रकृति की मार भी पड़ रही थी। और इसी बातचीत के बीच शास्त्री जी अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर
एक और चिंताजनक भविष्यवाणी कर देते हैं। माहौल को और बोझिल बना देते हैं। हाँ, वो कहते हैं मला पुढची वर्ष ठीक दिसत नाहीत, ग्रहावरुण स्पष्ट दुष्काळ दिसतो। यानी मुझे आने वाले वर्ष ठीक नहीं दिख रहे, ग्रहों की चाल से साफ साफ अकाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मतलब जो हालात पहले से ही खराब हैं वो और भी बदतर होने वाले हैं। ये उस बच्चे के सामने आने वाली चुनौतियों की एक झलक है। वो एक ऐसे समय में जन्म ले रहा था जब इंसान और प्रकृति दोनों ही मेहरबान नहीं थे। ये एक तरह से मंच तैयार कर रहा है कि जिस नायक का आगमन होने वाला है उसका रास्ता फूलों से नहीं कांटों से भरा होगा। और फिर उसी निराशा और चिंता के माहौल के बीच वो क्षण आता है जिसका सबको इंतजार था। एक दासी दौड़ती हुई सदरे में आती है और हांफते हुए ऐलान करती है, सरकार मुलगा झाला। सरकार लड़का हुआ है। हाँ, एक पल के लिए जैसे सारा अंधेरा छट जाता है। बिल्कुल। विश्वास राव की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो इतने उत्साहित होते हैं कि अपनी कमर का कसा मतलब कमरबंद निकालकर उस दासी को इनाम में दे देते हैं। उधर शास्त्री जी कोई समय बर्बाद नहीं करते, वो फौरन पंचांग लेकर बैठ जाते हैं ताकि जन्म का सटीक समय और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति लिख सके। सब जश्न के मूड में है। हर कोई जश्न के मूड में है, लेकिन ये खुशी उस एक इंसान तक नहीं पहुंच पाती जहां उसे सबसे पहले पहुंचना चाहिए था, माँ तक। और यही कहानी का सबसे मार्मिक और दिल को छू लेने वाला हिस्सा शुरू होता है। जब शास्त्री जी बच्चे की कुंडली बनाने के लिए जीजाबाई के कक्ष में जाते हैं तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। जीजाबाई उनसे निराशा से भरी आवाज में कहती हैं, शास्त्री बुआ संकोच ना करता सार स्पष्ट बने सांगा। शास्त्री जी बिना किसी संकोच के जो भी है सब कुछ साफ साफ बताइए। हाँ, और फिर वो एक एक करके अपनी सारी तकलीफें गिनाती हैं कि कैसे इस बच्चे के गर्भ में आते ही उनका घर-बार उजड़ गया, खून के रिश्ते दुश्मन बन गए, उनकी जागीर पर गधे का हल फिरवा दिया गया, पिता का साया सिर से उठ गया, पति दुश्मनों से अपनी जान बचाते फिर रहे हैं और उन्हें एक पराये मुल्क में न मायके में न ससुराल में इस बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। और इन सब के बाद वो अपना वो दिल दहला देने वाला सवाल पूछती हैं। वो पूछती हैं, आता ह्या बाळाच्या पाय गुणाने आणखीन कोणती दुर्दशा व्हायची आहे तेवढे सांगा। यानी अब इस बच्चे के भाग्य से और क्या दुर्दशा होने वाली है, बस वो भी बता दीजिए। ये सवाल सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के जन्म पर खुशी मनाने की बजाय उसके भाग्य से डर रही है। ये उस दौर की हकीकत को, उस पीड़ा की गहराई को एक वाक्य में बयां कर देता है। उनका डर तरकीन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी आंखों से अपने पिता की हत्या, अपने घर की बर्बादी देखी है। जो कुछ भी उन्होंने झेला है उसके आधार पर उनका ये सोचना स्वाभाविक है कि शायद ये बच्चा भी उसी दुर्भाग्य की एक और कड़ी है। वहाँ मौजूद सभी लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन शास्त्री जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। वो शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और फिर वो जो जवाब देते हैं वो इतिहास की धारा को मोड़ने की क्षमता रखता है। वो सिर्फ एक ज्योतिषी का जवाब नहीं है, वो एक मार्गदर्शक का जवाब है। शास्त्री जी कहते हैं, रानी साहेब अस अभद्र मना ताणू नका, दुर्भाग्य संपला भाग्य उजाड़ला। रानी साहिबा, मन में ऐसा कोई अशुभ विचार न लाए। दुर्भाग्य समाप्त हो गया है, अब भाग्य का उदय हुआ है। और फिर वो कहते हैं, प्रत्यक्ष सूर्य पोटी आला है, साक्षात सूर्य ने आपके गर्भ से जन्म लिया है। जाहिर है जीजाबाई को उस पर यकीन नहीं होता। वो कहती हैं कि हर ज्योतिषी बच्चे की कुंडली बनाते समय ऐसी अच्छी अच्छी बातें कहता है। तब शास्त्री जी की आवाज और दृढ़ हो जाती है। वो एक खनकदार आवाज में कहते हैं, ये भविष्यवाणी मैंने किसी द्रव्य के लोभ में नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास के बल पर की है। ये कभी गलत नहीं होगी। वो अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लेना। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण तुलना करते हैं जो जिजाबाई के मन की सारी शंकाओं को हमेशा के लिए दूर कर देती है। वो कहते हैं, राणी साहेब पापाचा भार वाढला असता, देवकी वसुदेव कंसाच्या बंदी शाळेत असतानाच श्रीकृष्ण जन्माला आला, हे कृपा करून विसरू नका। यानी रानी साहिबा, जब धरती पर पाप का भार बढ़ गया था तब देवकी और वासुदेव के कंस के कारागार में रहते हुए ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, ये कृपया ना भूलें। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। ये सिर्फ एक अच्छी भविष्यवाणी नहीं है। शास्त्री जी इस जन्म को एक दैवीय हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जीजाबाई की व्यक्तिगत पीड़ा को एक बहुत बड़े, एक युगांतरकारी घटना के संदर्भ में रख रहे हैं। इसका मतलब वो सिर्फ उन्हें दिलासा नहीं दे रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो दिलासा नहीं दे रहे हैं, वो उनके दुख को एक उद्देश्य दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। जैसे कृष्ण
का जन्म कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था, ठीक उसी तरह इस बच्चे का जन्म भी इस युग के अंधकार और अन्याय को मिटाने के लिए हुआ है। आपकी सारी तकलीफें उस महान उद्देश्य की तैयारी थी। हाँ, वो उस बच्चे को जन्म के साथ ही एक मिशन सौंप रहे हैं। और इन शब्दों का जीजाबाई पर गहरा असर होता है। स्रोत कहता है कि उनके मन को अपार शांति मिलती है, उनकी सारी कड़वाहट, सारी निराशा धुल जाती है। वो कहती हैं, तुम चातौंडा साखर पढ़ो, यानी आपके मुंह में शक्कर पड़े। और फिर उनकी नजर अपने पास सो रहे बच्चे पर जाती है, जो शांति से अपनी मुट्ठी चूसते हुए सो रहा था। एक माँ की सारी चिंताएं अब एक अटूट उम्मीद में बदल चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चे में अब सिर्फ अपना बेटा नहीं, बल्कि एक उद्धारक देख लिया था। उस एक बातचीत ने उस बच्चे के भविष्य की नींव रख दी। तो संक्षेप में देखें तो रणजीत देसाई की कलम से निकला ये अंश सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अद्भुत चित्र है। यह हमें इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण के मानवीय पहलू को दिखाता है। यह सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि भावनाओं, गहरी आशंकाओं और एक चट्टान जैसी अडिग आशा की कहानी है। सही बात है। यह दिखाता है कि कैसे घोर निराशा के बीच भी उम्मीद जन्म ले सकती है। बिल्कुल। और यह हमें याद दिलाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत है। उनके जन्म से जुड़ी ये कहानी उनके जीवन के उस महान उद्देश्य की नींव रखती है, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये कहानी बताती है कि महानता की शुरुआत अक्सर सबसे मुश्किल हालात में होती है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। शास्त्री ने भविष्यवाणी की कि एक सूर्य का जन्म हुआ है जो अंधकार को मिटाएगा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि महान व्यक्तित्व क्या वाकई नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं, या वे अपने समय की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों की उपज होते हैं। क्या शिवाजी का महान बनना उनकी कुंडली में लिखा था, या फिर ये उनकी मां की असाधारण परवरिश, उनके अपने कर्मों और शायद उस युग की मांग का मिला जुला परिणाम था।